कांग्रेस का अधिवेशन और उसके स्थान और अध्यक्ष कौन कौन अध्यक्षता किए थे। अब पढ़ेंगे कांग्रेस आंदोलन। अब इसमें पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो वाक्य है और किसने कहा है। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद खान ये बात कहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था भी कही थी, या याचक संस्था कहा था। भारत में ब्रिटिश शासन की कृति का कलश सरदार दयाल सिंह जो है मजठिया, इन्होंने कहे थे कि भारत में ब्रिटिश शासन का कृति का कलश है, ये मतलब कि ब्रिटिश कृति का कलश है। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ी गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मरने की मदद कर सकूं। तो ये बात किसने कहा है? तो ये बात किसने कहा है? तो ये कहने वाले व्यक्ति जो है लॉर्ड कर्जन है। कर्जन जी ने ये बात कहते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्या कहते हैं कि कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। इन्होंने पद के भूखे हैं, चट्टोपाध्याय जी कहते हैं। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। लॉर्ड डफरिन द्वारा कहा गया था सूक्ष्म के प्रतिनिधित्व करने वाला। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के देशद्रोही संगठन और गंदी चीज कहा है। समझे? अब देखिए कांग्रेस के उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता कौन कौन थे, क्या अंतर था इन दोनों में, और ये दोनों नेता जो क्या क्या कर रहे थे। देखिए नरम दल नेता और गरम दल नेता। दादा भाई नौरोजी नरम दल नेता में थे। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और आनंद मोहन बसु सब नरम दल नेता थे। गरम दल नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब गरम दल नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण होता है स्टार्ट 1905 से 1919 तक। हम लोग अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के आंदोलन देखे थे 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा चरण के। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट होता है। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन होता है इसमें। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। समझे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण 1905 महत्वपूर्ण। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन था ये। 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा के कांड से स्टार्ट होता है ये आंदोलन, और आंदोलन वापस लेने से तब युवा का गांधियों का अहिंसात्मक संघर्ष की रणनीति में मोह भंग हो गया। अतः अधिकांश युवाओं ने यह मान लिया कि आज़ादी केवल हिंसक तरीके से व उग्र राजनीतिक से ही प्राप्त की जा सकती है। चीन, आयरलैंड, रूस, मिस्र और तुर्की की क्रांतिकारी ने उत्प्रेरण का कार्य किया। इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल, सूर्य सेन और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने इस द्वितीय चरण की नेतृत्व प्रदान किया। कई आतंकवादी एवं क्रांतिकारी संगठनों को स्थापना हुई। ये संगठन दिल्ली, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बंगाल एवं बिहार में अधिक सक्रिय रहे थे। इस तरह के जो नेता थे वो उनको भरोसा हुआ था कि जब तक हम लोग उग्र नहीं होंगे तब तक मुझे आज़ादी नहीं मिलेगी। लेकिन गांधी जी जब असहयोग आंदोलन वापस लिए थे तो उस समय उन लोग को मनोबल टूट गया था। अब देखिए क्या होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HARA अक्टूबर 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। इसी सम्मेलन में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल जी ने किए थे। इसके सक्रिय सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्लाह और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी एवं रोशन सिंह आदि इसके अध्यक्ष थे, सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, 1925 ईस्वी में रिवोल्यूशनरी नामक एक पर्चा निकाला गया। पर्चा मतलब एक पत्रिका, एक पम्पलेट निकाला गया जिसमें रूस की भांति भारत में भी सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया गया। कहा था कि सशस्त्र विद्रोह, हथियार के साथ विद्रोह किया जाना चाहिए जिससे ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका जा सके।
इसके लिए धन की आवश्यकता थी और धन एकत्र करने के लिए काकोरी में पहली बड़ी सफल घटना का अंजाम दिया गया। काकोरी नामक स्थान पे जो काकोरी कांड हुई थी, अब तो इसके नाम बदल कर दिया गया है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को होता है। देखिए घटना क्या है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजानों को लूट लिया गया। उसमें सूचना मिला था कि सरकारी खजाना जो लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन ट्रेन में ले जाया जा रहा है। इस घटना को काकोरी कांड की संज्ञा से जाना जाता है। इस कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाया गया था, जिसमें 4 को फांसी दे दिया गया। राजेंद्र लाहाड़ी गोंडा जेल में थे, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में तथा अशफाक उल्ला खां को फैजपुर जेल में फांसी दिया गया। देखिए सबको अलग अलग जेल में और अलग अलग जगह पे रखा गया था और फांसी दिया गया। अब देखिए नौजवान सभा की स्थापना होता है। मार्च 1926 ईस्वी में नौजवान सभा का संगठन किया गया था। इसके संस्थापक भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल थे। देखिए नौजवान सभा के संस्थापक कौन कौन आते हैं, तो भगत सिंह आते हैं, छबीलदास आते हैं, यशपाल आते हैं। इसके मुख्य कार्यकर्ता जो थे केदारनाथ सहगल, सरदुल्ला सिंह, कबीरस्वर, डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, श्रीपद अमृत डांगे, यशपाल सोढ़ी, यशपाल पिंडी। देखिए यशपाल सोढ़ी था, यशपाल पिंडी दास आदि इसके सदस्य हुआ करते। किसका, नौजवान सभा का सॉरी। इस संगठन के तत्वावधान से भगत सिंह ने लाहौर छात्र संघ के गठन किया था। ठीक है, लाहौर छात्र संघ के गठन किए हैं। सभा में रूस के साथ मिलकर मित्रता समाप्त एवं काकोरी दिवस मनाया गया था। देखिए रूस के साथ मिलकर मित्रता समाप्त करना काकोरी दिवस मनाया गया था। इस सभा में कमीशन का विद्रोह किया और इस विद्रोह के दौरान लाठीचार्ज में घायल लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गई, जिसके जिम्मेदार सॉडरसन को हत्या कर दिया गया। देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई किसके कारण, कि लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज किया गया था, उसमें मृत्यु हो गई थी, उनके कारण मृत्यु हो गई। इसका जिम्मेदार कौन था, तो सॉडरसन था। इसको हत्या कर दिया गया। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। देखिए यहाँ पे क्या है, HRA। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस संगठन का नाम था HRA। अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है, इसका नाम बदल के HSRA। 10 सितंबर 1928 ईस्वी को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA के नाम को बदलकर इसको कर दिया गया HSRA। HSRA इसका नाम हो गया। किसका, HSRA नाम जो है, पहले तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट था, अब रिपब्लिक एसोसिएशन था, अब इसमें एसोसिएशन जोड़ दिया गया। ठीक है, बस इतना ही इसमें किया गया और अधिक इसमें हुआ नहीं है कुछ। ठीक है, अब देखिए प्रतिनिधित्व में एक बैठक की जिसमें HRA के नाम बदलकर HSRA कर दिया गया। इसके सक्रिय सदस्य भगवती चंद बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, भगत सिंह और सुखदेव आदि थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा भारत में सामाजिक स्वतंत्रता राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको भी देख लिए। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सॉडरसन की हत्या क्यों होती है, कैसे होती है। ठीक है, थैंक यू।